नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पे हम ऐसी कुछ बातें होती हैं वो डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। तो उसी के लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों मैं, जिसका नाम है मोटिवेशन। आपने टाइटल में देख ही लिया कि हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशंस की। दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनको समझ जाते हैं दोस्तों तो ये काफ़ी हद तक आपको जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर स्टडी में या कोई भी आप काम कर रहे हैं लाइफ में, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। अब इसमें अगर आप मुझे ये कहें कि आपको क्या एक्सपीरियंस है इसमें, या आपने कोई साइकोलॉजिकल स्टडी करी है, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं और जिनसे मैं सीखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी शायद उनसे फ़ायदेमंद होंगे, फ़ायदे आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के। इसीलिए आपके साथ डिस्कस करता हूं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव मोटिवेशन की, क्या है पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन की भी बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं किस तरह से हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से हमने इनको अपनी सक्सेस के लिए एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो बनाना है। तो आइए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो हमें एक पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। पॉजिटिव हमें एटीट्यूड डेवलप करने की बात करता है, या हमें इस तरह के हिंट देता है। तो मोटिवेशन यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हम लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव मोटिवेशन भी होती है। तो इसमें अगर करेक्टराइज करें इस चीज़ को, तो हम ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया कि अगर कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में हो रहा है, या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए स्टडी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो फाइनल एग्जाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, उसमें आपने देखा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद रिस्पांस आपको मिला कि आपके पेरेंट्स ने आपको शाबाशी दी, आपको अवार्ड्स दिए या कुछ गिफ्ट दिए, तो आप उससे खुश हुए। आपको लगा कि इस काम करने से देखिए मुझे कितना बेनिफिट हुआ, मेरा जो सोसाइटल स्टेटस है वो अच्छा हुआ, मेरे जो है काम की तारीफ हुई। या जैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हों तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको लगता है कि देखिए जो मैंने काम किया था उसके लिए मुझे अवार्ड्स मिले या स्कॉलरशिप मिली। तो पॉजिटिव मोटिवेशन तो ऑब्वियसली दोस्तों इम्पैक्ट डालता ही है, वो चाहे मनी की फॉर्म में हो या विदाउट मनी की फॉर्म में हो। यानी जो आपकी तारीफ हो, या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि यूजुअली अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो वो एक तरह की पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकती है। और आपने देखा होगा कि इसी तरह से जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं कि देखिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हम आपको ये देंगे, और अगर आपने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो हम आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे। तो एक तरह की मोटिवेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को। और अगर उनका अच्छा मार्क्स आते हैं, फर्स्ट रैंक आता है, तो उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड होती हैं। तो एक तरह की पॉजिटिव मोटिवेशन कहेंगे हम। इसे देख के जो है हम लोग सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ में है ही है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करूँगा पेरेंट्स से, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ से, कि अगर कोई स्टूडेंट है किसी भी एरिया में अच्छा कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, तो ऐसे कुछ सिस्टम हो, ऐसा कुछ जो है वो आप डेवलप करें उन स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो मोटिवेट होते रहें, उनको खुशी मिलती रहे, और उनके काम को आप छोटे छोटे कामों को, या कोई अच्छी बात भी कर लेते हैं वो, तो उनको मोटिवेट आप ज़रूर करें। और अब अगर बात करें दोस्तों नेगेटिव मोटिवेशन की, नेगेटिव मोटिवेशन किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है, वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है दोस्तों। बहुत सारी जगहों पे हम नेगेटिव मोटिवेट किसी को करना नहीं चाहते, और करना भी नहीं चाहिए। नेगेटिव मोटिवेशन ये हो गया कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई टोक दे रहा है उस काम में, यानी आपको कह रहा है कि नहीं, अगर आप ये काम कर रहे हैं, आप इसमें अच्छे नहीं हैं,
तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो फीलिंग्स को वो हर्ट करने की जो है वो एक तरह से एक कंट्रीब्यूशन ही कहूंगा मैं, किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से हो सकता है। तो नेगेटिव मोटिवेशन आप किसी से भी ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को नेगेटिव मोटिवेट कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि उनके थिंकिंग पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से क्रिटिसाइज कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव फील करते हैं। अब इसमें नेगेटिव मोटिवेशन कहाँ से आ गया? तो नेगेटिव फील करते हैं, ये तो हो गया कि वो पेन में आ जाते हैं, वो दुख महसूस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज का। इसीलिए जो नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो एक डेंजरस चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको एज ए मोटिवेशनल फैक्टर नहीं लेंगे। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी की फीलिंग को हर्ट करेंगे तो वो उसको मोटिवेशनल फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी को बुरा ना कहें। अगर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि ये चीज नहीं सक्सेसफुल हो रही है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को आप एज ए पॉजिटिव लेके उसको नेगेटिव मोटिवेशन बना सकते हैं। आप कैसे? तो मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं साइंस में जब एंटर हुआ था, यानी 10th के बाद आप साइंस में आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं चीज़ों को इलिस्ट्रेशन वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता था, या कोई भी डायग्राम मैं बनाता था, कोई भी ऑर्गेनिज्म की हो या कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम की हो, इस तरह से मैं करता था। तो मुझे कई बार कहा जाता था, अब नाम लेने की तो यहाँ पे दोस्तों जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार कहा जाता था कि सिर्फ डायग्राम बनाने से आप पास नहीं होने वाले, डायग्राम बनाने से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जो कि काफी हद तक सही भी था। तो सिर्फ डायग्राम बनाने से आपको लिखना भी पड़ेगा और उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आप या तो ये ले सकते हैं कि शायद मेरी डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं बनाऊं, इस तरह भी ले सकते हैं कि नहीं, शायद मुझे जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और साथ में जो है अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें डिटेल में डिस्कस करना तो दोस्तों आपको पता ही है कि किस तरह से लोग जो हैं आपको नेगेटिवली जो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको किस तरह से पॉजिटिव लेंगे और उस पर्टिकुलर फैक्टर को अपनी जो है ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है दोस्तों। स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और कई बार वो चीज छोड़ भी देते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में नहीं कर पा रहा है और करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन उसको जो घड़ी घड़ी नेगेटिवली जो है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए बोला जा रहा है, तो वो या तो क्विट कर देंगे या तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो नेगेटिवली किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहिए दोस्तों, और नेगेटिव जो है उसको नहीं कहना चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट उसमें कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े, या कोई आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव या आपके दोस्त, उनको जो है आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यूजुअली जो है इस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए उनको। तो नेगेटिव अगर कोई कह भी देता है तो उसको आप पॉजिटिव लें, उसको अपने आप में इंप्रूव करने की कोशिश करें और उसको एज ए नेगेटिव मोटिवेशनल फैक्टर बनाने की कोशिश करें। तो ये दो बातें होगी दोस्तों जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप स्टेप बाय स्टेप क्लासेस जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, तो आप मोटिवेट होते हैं कि देखिए मेरे एफर्ट को एक तरह से अप्रिशिएशन मिली। तो इसमें जो है हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करते हैं कि वो सिर्फ ये नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो एक तरह से आपको मोटिवेट भी करते हैं। वो आपको बताते हैं, जैसे हमारे टीचर्स जो हैं हमें बताते थे कि अगर आप जो है इस तरह से अपना रैंक अच्छा रखेंगे तो आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो है अवेयर रहना चाहिए। अगर कोई टीचर इस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसी चीज़ों को, सब्जेक्ट के साथ साथ जो है दूसरी जो चीज़ें हैं उनके लिए भी उनको अवेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास ऐसे कोई टीचर हैं तो आपको उनका जो है उनकी वैल्यू समझनी चाहिए, उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए और उनसे जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि बताइए किस तरह से मैं जो है अपने आप को
इस तरह से ट्रेन करूं या इस तरह से अपनी स्किल को डेवलप करूं कि पढ़ाई के साथ साथ मैं इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर रहूं। तो टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। तो कई टीचर का जो है नेगेटिव मोटिवेशन में भी रोल रहता है। जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको जो ये समझना है कि जो टीचर्स होती हैं वो पेरेंट्स के बाद जो है वो आपकी सक्सेस पर आपका जो है वो टीचर जो है प्राउड फील करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों टीचर के लिए। टीचर जब अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो उतना ही खुश होते हैं जितने पेरेंट्स आपके लिए खुश होते हैं। तो दोस्तों ये था जो मैं आपके लिए लेके आया था आज का ब्लॉग, जिसमें हमने मोटिवेशन के बारे में बात की और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव मोटिवेशन किस तरह से आपको जो है सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, और नेगेटिव बातें अगर आपकी लाइफ में हुई हैं तो आप उनको किस तरह से नेगेटिव मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके ऊपर होता है दोस्तों कि आप जो है, आपको अगर कोई चीज़ करने से रोका जा रहा है या आपको जो है सप्रेस किया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। आप उनको एज ए नेगेटिव मोटिवेशन ले। और एक बात तो 101% श्योरली मैं कहूँगा दोस्तों आपको कि अगर आप कोई काम रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और सक्सेस क्या होता है? सक्सेस होता है कि दोस्तों अगर आप खुश हैं जो आपने अचीव किया है, वही आपके लिए सक्सेस होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है इस ब्लॉग, इस वीडियो से कुछ एक जानकारी जो है जो मैंने देने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखते रहें बेसिक साइंस सीरीज़। और मैं आपके लिए ऐसे ही जो है अपने एक्सपीरियंस और नए नए टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बने रहेंगे चैनल के साथ और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।